सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में एक बात सुनाई जो बहुत ही रोचक है। एक बार क्या था कि जो ओशो जी के पिताजी थे वो चाहते थे कि ओशो जी की शादी हो जाए, पर उनको पता था जो ओशो जी हैं ये शादी करवाना नहीं चाहते हैं। इनको शादी का कॉन्सेप्ट जो है इनको अच्छा नहीं लगता। पर उन्हें यह भी पता था कि अगर मैंने खुद इनसे पूछ लिया कि तुम शादी करवाना चाहते हो या नहीं, और अगर ओशो जी ने कह दिया मैंने शादी नहीं करवानी, तो फिर वो परमानेंट बात हो जाएगी, फिर ओशो जी कभी भी शादी नहीं करवाएंगे। इसीलिए वो अपने बेटे ओशो जी से पूछते ही नहीं थे। तो उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम अपने एक फ्रेंड के साथ साझी की। उनके पिताजी ने, जो उनके फ्रेंड थे वो एक बहुत ही तगड़े लॉयर थे और उनकी काफ़ी एज थी। तो उन्होंने सारी बात बताई कि बात ऐसी है कि जो मेरा बेटा है ये बड़े उल्टे पुल्टे तर्क देता है, तो इनके तर्क को काउंटर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आओ और मेरे बेटे को समझाओ, अपनी आर्ग्यूमेंट दो और इन्हें कन्विंस करो कि वो शादी कर ले। तो जो ओशो जी के पिताजी का दोस्त होता है, जो लॉयर होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, मैं आ जाऊंगा, मैं उसे समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पिताजी कहते तो पूरी फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आना, ध्यान से आना, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक केस है, ध्यान से हैंडल कीजिएगा। वो कहता, लॉयर कहते हैं नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, ये केस समझो मेरा और मैं इसे जीत ही जाऊँगा। तो ओशो जी के पिताजी कहते ठीक है, तो फिर तुम आ जाना। तो अगले दिन ओशो जी के जो पिताजी के वो फ्रेंड होते हैं, जो लॉयर होते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो ओशो जी कहते हैं कि कोई भी डिबेट स्टार्ट करने से पहले, यानी कि शादी वाली डिबेट को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो प्रश्न है कि क्या आप अपनी शादी से खुश हो? और अब इसका, मैंने प्रश्न तो पूछ लिया, पर इसका जवाब बड़े ध्यान से देना, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी तुम्हारी वाइफ को फ़ोन कर दिया था और तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं और ये गेट बंद है, पर उसको सारी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। जो भी आप कहोगे उसे सुनाई देगा, और अगर आपने कुछ भी गलत कहा तो फिर देख लेना कि आपकी वाइफ सारी सुन रही है। तो जो लॉयर होता है वो घबरा जाता है, वो कहता है कि ये तो बंदा ही बड़ा खतरनाक है, इसने तो क्या तरकीब निकाली हुई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तो फिर ओशो जी उसे एक नेक्स्ट बात बताते हैं जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वो कहते हैं कि अब हमारी आर्ग्यूमेंट होगी, अगर आर्ग्यूमेंट आप जीत गए तो मैं शादी करवा लूँगा, अगर शादी की आर्ग्यूमेंट मैं जीत गया, यानी कि अगर मैं ये जीत गया कि शादी नहीं करवानी चाहिए, अगर इसके फेवर में, इस आर्ग्यूमेंट में मैं जीत गया, तो फिर आपको डाइवोर्स देना होगा। तो अब तो मामला बहुत ख़तरनाक हो गया उनके लिए, लॉयर साहब के लिए। तो अब फिर वो सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, अब तो ये मामला बहुत ही ख़तरनाक है। तो उनके दिमाग में आई कि ओशो जी के पिताजी ने सत्य ही कहा था कि ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। तो फिर उन्होंने सोच के एक बात कही। उन्होंने ओशो जी को कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा, थोड़ा सोच के आऊँगा। तो ओशो जी कहते ठीक है। तो वो बंदा ओशो जी के पिताजी को कहता है कोई बात नहीं, मैं सोच के आऊँगा एक हफ्ते बाद, कि मैं आपने और ये बात सही कही थी कि वो बंदा बहुत ख़तरनाक है। तो उसके पिताजी कहते मैंने तो पहले ही कहा था। तो वो फिर चला जाता है। फिर जब अगला हफ्ता होता है वो आता ही नहीं है, फिर वो कभी भी नहीं आता है इस आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने। तो ये तो था एक प्यारा सा हंसी भरा किस्सा। वैसे ओशो जी की जैसे बातें हैं ओवरऑल, तो इससे तो यही समझ आता है कि जो ओशो जी थे वो शादी के कंसेप्ट जो था वो उनके फेवर में नहीं थे। वो कहीं ना कहीं, यानी कि कई बार तो काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि वो शादी के कंसेप्ट के अगेंस्ट ही थे। उनको शादी वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता था भी, यानी कि ऐसा नहीं समझ में नहीं आता था, उनको बहुत अच्छे से समझ आता था, ऐसा भी कह सकते हो आप। और वो कहते थे कि इससे खुशी नहीं मिलती।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।